बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्ट्रेट हम चलते हैं सवाल पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.3, यहाँ पे हमें फाइंड I0 पता करना है इन द फिगर 10.8। तो ये है 10.8 फिगर और ये है I0, और इसके लिए हमें मैश एनालिसिस की टेक्निक जो है उसको यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर करंट डायरेक्शन मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने करंट डायरेक्शन मार्क कर लिया। इसका नाम दे दिया I1, इसको कह रहे हैं I2, और इसका नाम आप चाहें तो I3 दे दें, या चूँकि यही करंट है तो इसका नाम आप 10 एम्पेयर ही रहने दें, तब भी ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम इसके पोलैरिटीज़ मार्क कर लेते हैं, और वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जहाँ पे भी करंट पहले टच करे उस पॉइंट को हम पॉजिटिव लिखते हैं, दूसरे को नेगेटिव लिखते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये करंट ने यहाँ पे टच करना है तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये मैश नंबर 1 के लिए हमने मार्क कर लिया। एग्जैक्टली इसी तरह से मैश नंबर 2 के लिए और मैश नंबर 3 के लिए भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद अब हम KVL इक्वेशन लिखेंगे दोनों मैशेस के। तो सबसे पहले मैश 1 के लिए, और अगर आपने मेरे KVL वीडियोस देखे हैं तो मैं आमतौर पर एक कोने से चलता हूँ, यहाँ से मैं चलूँगा। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, 8 इंटू I1 पॉजिटिव। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव 8 इंटू I1। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ये अगेन पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके साइन नेगेटिव है तो इसको हम अभी लिखेंगे ब्रैकेट में हमें लिख लें -j2 इंटू I1। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इसके अंदर दो करंट्स हैं, एक I1 है और एक I2 है, और इनके डायरेक्शन मुख्तलिफ है। I1 ऊपर से नीचे है और I2 नीचे से ऊपर है, तो इसलिए हम लिखेंगे J4 I1 माइनस I2। सो J4 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम ओपन कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे, I1 के टर्म्स, I2 के टर्म्स। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म इस तरह से आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ से हम एक स्टेप आगे जाके I2 के वैल्यू हम निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ I1। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगले इक्वेशन में इस वैल्यू को यूज़ करके I1 निकालना है एक्चुअली। तो एक स्टेप आगे जाके हम यहाँ से हमने ये लिख लिया कि I2 बराबर हो गया दिस डिवाइडेड बाय J4 I1। तो ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम मैश 2 के इक्वेशन को भी लिख लेंगे। मैश 2 में भी अगेन हम यहाँ से चलेंगे। अब चूँकि हम मैश 2 में हैं तो अब इस करंट को हम लिखेंगे I2 माइनस I1, तो J4 I2 माइनस I1। इसी तरह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 I2। अभी इसको हम माइनस नहीं लिखेंगे बिकॉज ये सेम डायरेक्शन है। देखिए यहाँ पे तो एक ये करंट ऊपर से नीचे आ रही थी और ये नीचे से ऊपर जा रही थी, तो इसलिए ऑपोजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ़्ट से राइट ये करंट भी है और ये भी लेफ़्ट से राइट है, तो इसलिए माइनस के बजाय हम प्लस लिखेंगे। तो क्या हो गया, 6 I2 प्लस 10 0, और उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स। तो ये आ गया हमारा इसके मैश 2 के लिए KVL इक्वेशन, और इसको भी हम उसी तरह से ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ गया I2 के टर्म्स में और I1 के टर्म्स में, और ये कांस्टेंट। अब यहाँ हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए I2 के वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे इसको। तो ये वैल्यू पुट करके हमारा ये इक्वेशन आ गया इस तरह से। अब इसको आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से हम I1 कॉमन ले लेंगे। तो I1 कॉमन ले लिया और इसको हम राइट साइड पे लेकर आ गए। तो अब I1 क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आ गया I1। अब इसको
आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना है। नॉर्मल तरीका जो है कैलकुलेटर का वो आपको पता है कि हम ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हम पोलर फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इस फॉर्म में आ गया। अब ये ज़रा लंबा तरीका है, लेकिन आमतौर पे अगर आपको कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में यूज़ नहीं करना आता, या बाद दफ़ा टीचर कहते हैं कि जी आप कंप्लीट हमें कैलकुलेशन शो करें, तो फिर आपको इस तरीके को फॉलो करना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि ये माइनस सब्ट्रैक्ट करना है और ये दोनों पोलर फॉर्म में है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पोलर फॉर्म में, इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाना है। इसी तरह यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवीज़न हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सुपर वाले को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इन दोनों को, और नीचे वालों को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले को ऐड कर लिए और ये नीचे वाला आ गया जो लेफ़्ट साइड पे, इसको पूरे को सॉल्व करके ये आ गया, और अभी J4 बाकी है यहाँ पे। अब इस सब्ट्रैक्शन के लिए हमें अगेन इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाना होगा और इसको हम पोलर कर लेंगे, क्योंकि आगे हमने फाइनली पोलर में ही करना है। तो इसको हमने पोलर में कर लिया ऊपर वाले को, और नीचे रेक्टेंगुलर कर लिया, उसके साथ J4 अब हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल ऊपर पोलर में हो गया और नीचे अभी भी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइनल आंसर आ गया। इसको भी हम पोलर में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको इजीली डिवाइड कर सकें। तो ये पोलर में हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिवाइड करके ये वैल्यू आया, और एंगल इसको जब ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया -114.49। ये I1 की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया। अब इस सवाल में देखें, हमें पता करना है I2, तो सॉरी I0 और I1 में क्या रिलेशन है। वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन फ़र्क है, ये ऊपर से नीचे है और ये नीचे से ऊपर है। तो हम ये लिखेंगे कि I0 बराबर है -I1। सो I0 बराबर -I1, यहाँ पे माइनस पुट कर दिया हमने इसके साथ। तो ये हो गया I0 की वैल्यू। अभी आमतौर पे इस फॉर्म में इसको पसंद नहीं किया जाता, इसको हमने माइनस भी लिख रहे हैं और हम एंगल भी लिख रहे हैं। तो इसका एक आसान तरीका इस चीज़ को सॉल्व करने का वो ये है, आपको याद होगा कि अगर हम नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पे हम +5 है, तो उल्टे साइड पे -5 है, और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, 180 डिग्री का। यानी यहाँ से 180 डिग्री ऐड करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, यहाँ से 180 डिग्री ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि -5 बराबर है 5 एंगल 180। यही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो -59 बराबर होगा 5.9 और +180। तो अब हमने इसको प्लस कर लिया और इसके एंगल के साथ हमने +180 कर लिया, और +180 करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये लेंथी प्रोसेस है। एक और आसान तरीका है जो मैं अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट आप अपने कैलकुलेटर के मदद से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व। ओके, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से हम ये स्टेप तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी हम कर चुके हैं। हम इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट ये है कि ये -60 एंगल 0 जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट एरर आ जाएगा, और इसकी वजह ये है कि ये फॉर्मेट पसंद नहीं है कैलकुलेटर को। इसको हमने लिखना है 60 एंगल 180, माइनस के जगह पे इधर लेकर आगे +180 कर देंगे। तो ये फॉर्मेट अब एक्सेप्टेबल है कि 60 एंगल 180, बाकी चीज़ें उसी तरह ही रहेंगी। अब इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा ये -2.48 -j5.43, और इसको आप पोलर में चाहें तो पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये पोलर में आंसर आ जाएगा।
तो I1 आ गया। और फिर जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि I0 हमने मालूम करना है। I0 एक्चुअली माइनस I1 है, तो इसके साथ हमने माइनस कर दिया। और फिर ये गेन, ये माइनस भी हम ख़त्म कर देंगे, इसके साथ 180 ऐड कर देंगे। तो ये 188 करके यहाँ माइनस ख़त्म कर दिया और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। Let's see how we can use the Casio calculator to calculate this value. First of all, we have to clear everything, and also you have to keep in mind that you are in complex mode. If not, then you have to select complex mode from here, alpha, mode, and 2, so we press 2 from here, so we are in complex mode. So that is important. Now since this calculation involves numerator and denominator, and therefore we'll select this, and here it is. Now we'll enter the values in the denominator, which is 60, 180 is the angle, so we put 60. And for angle we have to use shift and this angle sign, and our angle is 180, so we enter 180, minus 50 angle 30, so minus 5050. Again for angle, shift and angle, and 30. So the numerator part is done. Now we'll move into the denominator. And the denominator we have, first of all, 6 plus 4j or j4. So we'll write 6 plus 4, and for j we actually use the sign I, and we'll just press the engineering sign, so we'll get I. So 6 plus 4i, bracket close, then another bracket, 8 plus 2i, so 8 plus 2 and again I, bracket close, divided by 4i, so we divide by 4i, and then finally we subtract 4i, so minus 4i. So this part is done. Now let's find the answer. We go there and then press equal sign. So our answer is minus 2.48, and this value is, this is the real part, and this is imaginary part, 5.4297. But we want this answer in the polar form. To do that, we have to come here and press shift and complex. This is complex, so 2. There are 3 options. We want option number 3, that is r and theta, that is polar form, so we press 3 here and press equal sign. So this is the value we are looking for, 5.969, and angle is minus 114.552. So this is how you calculate using the scientific calculator.